नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग नीम पत्ते के बेनिफिट जानेंगे। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ना, ये नीम का पत्ता है। आज हम लोग नीम के पेड़ के पास आए हैं वीडियो को शूट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नीम पत्ते के बेनिफिट जानेंगे। तो अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें ना, इसके फ़ायदे की बात करें ना, तो आयुर्वेद कहता है कि ये जो नीम का पत्ता है ना, ये कफ दोष में और पित्त दोष में बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होता है। तो आप नीम के पत्ते का सेवन करके कफ के 20 रोग और पित्त के 40 रोग को दूर कर सकते हैं। मतलब आप नीम के पत्ते का सेवन करके अपने 60 बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि पित्त के कौन कौन से रोग होते हैं जिसमें नीम का प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है। तो अगर पित्त के रोग की बात करें ना, तो यदि आपको किसी भी अंग में जलन की समस्या होती है ना, तो ये पित्त के रोग हैं। और ऐसे स्थिति में आप नीम के पत्ते का सेवन करके लाभ ले सकते हैं। अपने जलन वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। वे जलन चाहे आँख में हो, चाहे मुंह में हो, चाहे पेट में हो, चाहे गले में हो, चाहे हाथ में हो, पैर के तले में हो, कहीं भी आपके शरीर में कहीं भी जलन हो रही हो ना, वैसी स्थिति में आप नीम के पत्ते का सेवन करके अपने इस जलन वाली समस्या को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। पेशाब में यदि ब्लीडिंग होने की समस्या होती है, पेशाब में खून आने की समस्या होती है, बहुत अधिक गर्मी बढ़ने के कारण, पित्त दोष बढ़ने के कारण, वैसी स्थिति में आप नीम के पत्ते का सेवन करके अपने पेशाब में खून आने वाली समस्या को दूर कर सकते हैं। यदि आपके लैट्रिन मार्ग में जलन होती है या फिर लैट्रिन मार्ग से ब्लीडिंग होने की समस्या होती है, तो वैसी स्थिति में भी आप जो है कि नीम के पत्ते का सेवन करके अपने लैट्रिन मार्ग के जलन और ब्लीडिंग वाली समस्या को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। यदि शरीर में बहुत अधिक गर्मी बढ़ा हुआ और गर्मी आपको सहन ही नहीं हो रहा है, बहुत अधिक आपको गर्मी लग रहा है, तो वैसी स्थिति में आप नीम के पत्ते का सेवन करके अपने शरीर को शीतल बना सकते हैं। क्योंकि जो नीम होता है ना, ये शीतल होता है, तासीर में बहुत ठंडा होता है। तो आप अपने शरीर की गर्मी को दूर कर सकते हैं इसके शीतलता के प्रभाव से। और यदि आपको पित्त दोष के कारण जो कि बहुत पसीना आने की समस्या होती है, एक्सेस पसीना आता है आपको, और पसीने से बहुत दुर्गंध आता है, बहुत दुर्गंध जो है कि बहुत बेकार दुर्गंध आने की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है कि नीम के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। और नीम के पत्ते का सेवन करके आप अपने पसीने को भी दूर कर सकते हैं, और पसीने में जो दुर्गंध आने की समस्या हो रही थी उसको भी आप दूर कर सकते हैं। अगर और पित्त रोग की बात करें तो आपके जो है कि मुंह में बार बार छाले पड़ने की समस्या हो जाती है, एक्सेस गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा आपके शरीर में हीटिंग बढ़ता है, गर्मी बढ़ता है, और आपके मुंह में जो है कि छाले पड़ जाते हैं, मुंह आपका पक जाता है। यदि इस तरह की समस्या होती है, आपको पित्तज मुखपाक की होने की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है कि नीम के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। और नीम पत्ता का सेवन करके आप अपने पित्तज मुखपाक को दूर कर सकते हैं। जो पित्त दोष के कारण आपके मुख में पाक हो जा रहा था, जो मुख पक जा रहा था, इस समस्या को दूर कर सकते हैं आप नीम के पत्ते का सेवन करके। यदि बहुत अधिक गर्मी बढ़ने के कारण, खून में बहुत अधिक गर्मी बढ़ गया है, रक्त पित्त की समस्या होती है, ब्लीडिंग होने की समस्या हो जाती है, आपके नाक से खून जो है कि आने की समस्या हो जाती है, या फिर गले से खून आने की समस्या हो जाती है बहुत एक्सेस गर्मी बढ़ने के कारण, चाहे पेशाब में खून आने की समस्या होती है, चाहे गुदा मार्ग में खून आने की समस्या होती है, ऐसे जो है कि रक्त पित्त में आप जो है कि नीम के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। और नीम पत्ता का सेवन करके आप अपने रक्त पित्त की समस्या को दूर कर सकते हैं। यदि एक्सेस गर्मी बढ़ने के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने के कारण, शरीर में हीटिंग बढ़ने के कारण आपको शरीर में खारिज की समस्या होती है, खुजली की समस्या होती है, पूरा शरीर में जो है कि फोड़े फुंसी हो गए हैं, चाहे चेहरे बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, इस तरह की समस्या में आप जो है कि इस नीम पत्ते का सेवन करके अपने इस फोड़े फुंसी वाली समस्या को, पिंपल्स को, एक्ने को दूर कर सकते हैं नीम के पत्ते का सेवन करके। यदि आपको जख्म हो जाता है और जख्म जल्दी ठीक ही नहीं होता, बहुत समय लग जाता है आपको ठीक होने में, जिस जख्म को 10 दिन में ठीक होना चाहिए, वो जख्म जो है कि आपको 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 मंथ लग जाता है ठीक होने में, ऐसी स्थिति में आप नीम के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। नीम के पत्ते के सेवन से होगा ये ना कि जो जख्म बहुत समय लेता था ठीक होने में, वे जख्म बहुत जल्दी, बहुत सही समय पर जो है कि उचित समय पर ठीक हो जाएगा नीम के पत्ते के सेवन करने से। आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खारिज की दिक्कत होती है, खुजली की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा जो है कि कुष्ठ रोग की समस्या होती है, ऐसी स्थिति में आप जो है कि नीम के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। यदि बहुत गर्मी के साथ में आपको फीवर आने की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ में आपको बुखार आने की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा आपको दाह होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाता है बुखार आने पे, बहुत ज़्यादा पसीना आपके शरीर से निकलने लग जाता है बुखार आने पे, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग जो है कि इस बुखार में, इस फीवर में जो है कि इस नीम के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। और नीम पत्ते का सेवन करके अपने पित्तज बुखार को, इसको पित्तज बुखार कहते हैं, पित्तज ज्वर कहते हैं, तो वो लोग इससे जो है कि नीम के पत्ते का सेवन करके अपने इस पित्तज ज्वर को, पित्तज बुखार को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कफ के कौन कौन से रोग हैं जिसमें नीम के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर कफ रोग की बात करें ना,
तो यदि शरीर बहुत ज़्यादा फूलता हुआ जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है कि फैलता हुआ जा रहा है, बहुत मोटा होते जा रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में आप नीम के पत्ते का जो है कि सेवन कर सकते हैं और नीम पत्ता का सेवन करके अपने इस मोटापा वाले समस्या को दूर कर सकते हैं, अपने इस फूलते हुए शरीर को रोक सकते हैं, अपने शरीर के हैवीनेस को दूर कर सकते हैं नीम के पत्ते का सेवन करके। जिनको बहुत ज़्यादा आलस लगता है, बहुत ज़्यादा थकान लगता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती लगता है, शरीर हैवी होते जा रहा है, वे लोग भी नीम के पत्ते का सेवन कर सकते हैं और नीम के पत्ते का सेवन करके अपने शरीर को भी हल्का कर सकते हैं। और जो उनको आलस की समस्या हो रही थी, सुस्ती की समस्या हो रही थी, जो बहुत ज़्यादा थकान लगने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं इस नीम के पत्ते का सेवन करके। जिन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा कफ दोष बढ़ा हुआ है और पेट में कफ दोष बढ़ने के कारण जिनको म्यूकस की समस्या होती है, आंव आने की समस्या होती है, वे लोग यदि इस नीम के पत्ते का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको म्यूकस की समस्या हो रही थी, जो आंव आने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है इस नीम पत्ते के सेवन से। जिनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, कफ दोष बहुत बढ़ा हुआ है और कफ दोष बढ़ने के कारण मुंह का स्वाद मीठा मीठा सा लगता है या फिर फीका फीका सा लगता है, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि नीम के पत्ते को चबा चबा कर खाते हैं ना, तो उनके अंदर खाने की इच्छा जाग जाती है। मतलब ये रुचि कारक है, आपको भोजन के प्रति रुचि को बढ़ा देता है नीम का पत्ता। तो नीम का पत्ता का सेवन करके आप अपने रुचि को बढ़ा सकते हैं, आप भोजन में रुचि को बढ़ा सकते हैं इस नीम के पत्ते का सेवन करके। कफ दोष बढ़ने के कारण जिनको जो है कि गीला खुजली होने की समस्या होती है कि बहुत ज़्यादा खुजली होता है, खुजलाने पे जो है कि चिपचिपा सा जो है कि पदार्थ निकलने लग जाता है और फिर वहाँ पे सड़न होने की समस्या हो जाती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि इस नीम के पत्ता का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको कफज कुष्ठ की समस्या हो रही थी, जो कफज खुजली की समस्या हो रही थी, उस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है इस नीम के पत्ते का सेवन करने से। शुगर में भी नीम का पत्ता का प्रयोग करा जाता है क्योंकि ये कड़वा स्वाद का होता है। कड़वा स्वाद होने के कारण ये शुगर रोग को नष्ट करने में सक्षम है। तो जिनको शुगर की समस्या हो गई है, वे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। जिनके शरीर में मीठापन बढ़ा हुआ है और मीठापन के कारण खून खराब हो गया है, रक्त जो है कि दूषित हो गया है, तो ऐसे केस में भी आप इस नीम पत्ते का सेवन करके अपने रक्त के विकृति को दूर कर सकते हैं। अतिसार चाहे कफज हो चाहे पित्तज हो, दोनों ही अतिसार में, अतिसार का मतलब होता है डायरिया, मतलब जिनको बार बार दस्त होने की समस्या होती है, चाहे वो कफ दोष के कारण हो चाहे वो पित्त दोष के कारण हो, वैसी स्थिति में आप नीम के पत्ते का सेवन करके अपने दस्त वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से नीम का प्रयोग करके आप अपने कफ तथा पित्त से संबंधित समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और अपने इन समस्याओं को नष्ट करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर बात करें कि इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए, अगर सेवन विधि की बात करें ना, तो आप 5 से 6 नीम का पत्ता लीजिए, जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे जो है कि 5 से 6 नीम का पत्ता लीजिए। यदि मैं एक सामान्य सेवन विधि बतला रहा हूँ, कफ रोग में इसका मात्रा थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, पित्त रोग में थोड़ा कम ले सकते हैं ना, पर मैं सामान्य सेवन विधि बतला रहा हूँ कि आप 5 से 6 नीम का पत्ता लीजिए और 5 से 6 नीम का पत्ता लेकर के उसको अच्छे से धो लीजिए और धो करके चबा चबा करके इसका सेवन करें। और इस तरह से आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं, सुबह जो है कि खाली पेट में और शाम को भी खाली पेट में इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि जिन लोगों के शरीर में ऑलरेडी जो है कि वात दोष का प्रकोप हुआ पड़ा है, पहले से ही वात दोष का प्रकोप हुआ पड़ा है, वे लोग नीम के पत्ते का सेवन न करें। यदि आपको नीम के पत्ते की आवश्यकता पड़ती है, किसी कारण से यदि रक्त विकृति को दूर करना पड़ता है या फिर म्यूकस की समस्या आपको होती है और शरीर में वात दोष का भी प्रकोप हुआ पड़ा है, तो ऐसे केस में यदि आपको नीम पत्ते के लेने की आवश्यकता पड़ती है ना, तो आप अपने नज़दीकी वैद्य, नज़दीकी चिकित्सक से बात करिए, उसके बाद नीम पत्ते का सेवन कीजिए। बाकी कफ रोग में और पित्त रोग में आंख बंद करके आप नीम पत्ते का सेवन कर सकते हैं और नीम का पत्ता का सेवन करके अपने कफ रोग तथा पित्त रोग को दूर कर सकते हैं और कफ रोग तथा पित्त रोग को दूर करके आप अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।